राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जिसको कवर करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा देख लेगा हो। टारगेट होगा हमारा, ये जो प्रश्न देख रहे हैं, श्वसन के विभिन्न पथों का वर्णन करें। टारगेट एक ही है, श्वसन के विभिन्न पथों का वर्णन करें। अभी जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सोचिए, जब प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जवाब, ठीक है, तो ये प्रश्न भी अपने आप समझ में आ जाएगा और इसका जवाब भी अपने आप समझ में आ जाएगा। कब? तो जब हम कोशिका द्रव, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊतक, तरल ऊतक, खून, वायु, ग्लूकोज और पाइरूवेट को समझ ले। तब जैसे ही तमाम चीज़ों को हम जानकारी ले लेंगे, समझ लेने की क्वेश्चन भी अपने आप समझ में आ जाएगा और इसका जवाब भी अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, ठीक उसी के बराबर होता है। किसके बराबर? तो लोग बोलते हैं देहात में, कहाँ, कि जब बिना गाल पोछले हंसी निकले लहू, हंसना है तो गाल तो पचका नहीं पड़ेगा। समझ में है ना? आए तो वैसा ही है, क्वेश्चन को हम जान लेंगे, है सारी चीज को जान लेंगे, सभी चीज हमको समझ में। तो शुरू किया जाए जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू किया जाए। चलिए, सभी कोई तैयार है जी? चलिए, ये जो देख रहे हैं अभी, चूहिया देख रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने भी सारे जीव हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और 9th वाला जो चीज़ है कोशिका वगैरह वगैरह, इसको 10th में फिर एक बार और कराना इसलिए ज़रूरी पड़ गया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी जिनको 9th में इस सारी चीज़ को जानने का अवसर नहीं मिला होगा। अब बिना इसके तो उधर हमारा काम होगा नहीं, ठीक है जी। तो मैं बता दूं, दुनिया के जितने भी सारे जीव हैं, सभी जीवों के निर्माण कोशिका से ही हुआ है। अभी मैंने तो बोल दिया, लेकिन जान लेना थोड़ा और भी रोचक बन जाता है। जैसे बड़ा से बड़ा घर देखते हैं, सबका निर्माण ईंटों से हुआ होता है, ठीक है। तो ये चूहा है, अच्छा मेरा शरीर कैसे से बना होगा जी? देखते हैं, चूहा है, इसके शरीर को जूम करके दिखाया जा रहा है। देखिए, इससे बना है, किससे? जो देख रहा है ना, इसी सिस्टम से बना था। किसका शरीर हुआ? चूहा का शरीर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा और ले लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करें। ये है, और वो बहुत सारे कोशिकाओं के समूह था। अब यहाँ एक कोशिका को अलग करके आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि आपको इसमें कोई द्रव भरा है। क्या भरा है? और उसके बाद इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और संरचनाएं देख रहे हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। द्रव जैसा दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, इसमें कुछ तैर रहे हैं। किसमें? कोशिका में कुछ तैर रहा है, ठीक है। पादपों का भी शरीर कोशिका से बना है, और चलने फिरने वाले जीवों का भी शरीर काची से बना है? कोशिका से। तो ये दोनों कोशिका में, जैसे हम जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, और वो पादप कहलाते हैं, तो उनके कोशिका में और हमारे कोशिका में कुछ अंतर होते हैं, कुछ अंतर है। अब पहले अंतर्व को देख ले, उसके बाद परिभाषित करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये जो देख रहे हैं, ये पादप कोशिका है। कौन कोशिका है? इसका मतलब क्या हुआ जी? पादपों के शरीर इस प्रकार की कोशिका से बना होता है, हम जंतुओं के शरीर इस प्रकार के कोशिका से बना होता है। तो देखिएगा, जो पादप कोशिका है, इसमें जो उजला वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है? रसधानी है। क्या है? इसमें भी कहीं कहीं छोटा छोटा उजला उजला भाग, इसमें आपको ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं आ रहा है, दिखाई देता है, ठीक है जी। ये भी क्या है? रसधानी। तो हम लोग देख रहे हैं पादप कोशिका के जो रसधानी है बहुत बड़ा है, और जंतु कोशिका का रसधानी क्या है? बहुत छोटा है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि ये जो जंतु कोशिका देख रहे हैं, भले पादप कोशिका, कौन कोशिका है? इसमें ऐसा हरा हरा वर्णक पाया जा रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा जंतु कोशिका में ये दिखाई देगा कि नहीं देखा है? तो ये जो हरा वर्ण हम देख रहे हैं, ठीक है जी, ये क्या है? लौक है।
क्या है? लौक। लौक में हमने देखा है ना, लौक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, वर्णी लौक, अवर्णी लौक और हरित लौक। हरित लौक के भी 3 होते हैं, एक रंगहीन होते हैं, एक नारंगी कलर का होता है और एक हरे कलर का। तो हरे कलर का जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको? पर्ण हरित या क्लोरोफिल बोला जाता है। तो ये जो लवक है किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में राजधानी क्या होता है? बड़ा होता है। जंतु कोशिका में राजधानी छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद देखें तो ये जो कोशिका देख रहा है ना, कोशिका, इसमें द्रव से जैसा हमको दिखाई दिया है, क्या हो? अब कल्पना कीजिए ये द्रव सा है या गोल आकार लिया हुआ है? द्रव सा है, गोल आकार लिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो रहा कि उसको छेकने के लिए कि बाहर से कुछ ना कुछ जरूर होगा। जिस तरह पानी को हम पॉलीथीन में रखते हैं, तो जैसे पॉलीथीन को हम फाड़ दे तो पानी एक शेप में दिखाई देगा, पूरा छितर जाएगा। तो ठीक इसी तरह हमको ये तो गोल दिखाई दे रहा है ना, इसमें द्रव सा दिखाई देता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर कुछ ना कुछ कवर होगा, कुछ ना कुछ होगा जो क्या किया हुआ है? पानी को एक शेप आकार में दिया हुआ है। इस तरल चीज को एक शेप आकार में दिया है। समझ में आया? तो इसके ऊपर जो ये कोशिकाओं को, कोशिका के तरल पदार्थों को बांध कर रखा है। अब इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। समझ में आया? तो कोशिका झिल्ली क्या हुआ जी? तो कोशिकाओं के ऊपर, किसके ऊपर? आखिर कोशिका के भीतर, कोशिकाओं के ऊपर जो झिल्ली है उसी को हमने क्या बोला? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है, कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है। ठीक है। लेकिन अब इसमें होता क्या है? जो कोशिका के इसके माने इसका जो कोशिका के जो झिल्ली है उसके ऊपर भी एक और कवर रहता है। क्या में? जंतु कोशिका में केवल झिल्ली रहता है, झिल्ली के ऊपर दूसरा चीज नहीं रहता है। लेकिन इसमें चलिएगा तो इसमें झिल्ली होता है और झिल्ली के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है, एक जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने पिछले क्लास में देखा था, क्या देखा था कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, कौन? उसकी छोटी आंत बड़ी होती है और मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत क्या होती है? छोटी होती है। अब इसका जवाब भी हमने ढूंढने की कोशिश किया था, तो पाया था कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पादप पर निर्भर रहते हैं। और पादप जो होता है, पादप क्या बोलते हैं? और जो पादप होता है उसके कोशिका झिल्ली पर, पादप के कोशिका झिल्ली पर कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कोशिका भित्ति काथी से बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का सूत्र क्या होता था जी? C6H12O5 का यहाँ N था। ठीक है जी। तो ये जो सेल्यूलोज का अणु होता है उसको पचाने में जटिल अणु होता है, इसलिए उसको पचाने में ज्यादा मशक्कत की जरूरी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी छोटी आंत क्या होती है? अरे उन हाँ, छोटी आंत बड़ी होती है। क्या कर? मांसाहारी के कि शाकाहारी? पादप खाते के शाकाहारी। तो ज्यादा पचाव के जरूरी केकरा पड़ता है? शाकाहारी है नू। क्या कि शाकाहारी जो खाता मतलब पादप पर निर्भर, अब पादप पर निर्भर के मतलब तारा ऊपर कोशिका भित्ति मिली, पचावे खाती कोशिका भित्ति भी होगा। और कोशिका भित्ति तनिका रहता है, जटिल रहता है, तो उसको पचाने में ज्यादा मकसद की जरूरत पड़ेगा। बुझाता आगे खाली जय जय। क्लियर है जी? तो हमने देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दो अंतर को देखा। एक तो पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। पादप कोशिका में बड़े लौक पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। फिर पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली के ऊपर, पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O5 के पावर N होता है। ये तो ये कुछ हुआ जानकारी हमको क्या, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कुल मिला के अभी तक हम सबने देखा कि दुनिया के तमाम जीवों के शरीर का निर्माण किसे हुआ है? कोशिका से। सभी कोशिका एक ही प्रकार के होते हैं कि अलग अलग होते हैं? जंतुओं की कोशिका का कुछ और होते हैं और पादप। अच्छा एक बात बताइए, जंतु में जो कोशिका हम लोग देख रहे हैं ये गोलाकार है जी,
तो क्या सभी कोशिका गोलाकार होते हैं? नहीं, कुछ गोलाकार, कुछ अंडाकार, कुछ चपटी, कुछ घन के आकार के, कुछ तारा के आकार के, कुछ बेलन के आकार के। समझ में है जी? समझ में है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने कोशिका को तो देखिए लिया ना, अब इसको परिभाषित करना है। क्या करना है? समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे जीवों के सबसे छोटी सुन लीजिए मेरा, सुन लीजिए, जीवों के सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देखें कि कोशिका को हमने इकाई क्यों बोला। कोशिका को इकाई क्यों बोला? क्योंकि कोशिका से उतना बड़ा शरीर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। शुरुआत तो कोशिका जी, इसलिए इकाई बोला। क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली भी हो गया है जी। कोशिका के ऊपर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहता है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका द्रव देख लीजिए, कौन? तो कोशिका के अंदर कोशिका क्या है? पानी खानी दिखाई दे तो लखो आए, तो द्रव है, तरल द्रव है या जेलीनुमा पदार्थ है। जेलीनुमा का अर्थ बुझते हैं? चिपचिपा, चटर चटर करता है। ठीक है जी। तो कोशिका के अंदर, किसके अंदर पाए जाने वाले कैसे पदार्थ के जी? जेलीनुमा पदार्थ। देखिएगा जी, इसमें दिखाई दे रहा ना, द्रव की तरह दिखाई दे रहा है। तो कैसा होता है? ये चटर चटर द्रव है, इसको हम जेलीनुमा पदार्थ भी बोल सकते हैं। किसको? कोशिका के अंदर जो, समझ में आया? तो कोशिका द्रव किसे बोलेंगे जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले चिपचिपा या जेलीनुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका जाना, कोशिका द्रव, झिल्ली जाना, कोशिका द्रव जाना। अब देख लेते कोशिकांग को। किसको? कोशिकांग यानी कोशिका का अंग। जैसे उंगली किसका अंग है? मेरा है। आंख किसका है? नाक किसका है ना? तो उसी तरह तो हमारे शरीर में ना है, ये उंगली नाक वगैरह वगैरह सब शरीर में ना है। तो इस कोशिका के भीतर देख रहे होंगे, ये बहुत छोटा छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है। ई है, ई है, ई है, ई है। समझ में है जी? ये क्या का रंग है? कोशिका। क्या? तो कोशिकांग किसे बोलेंगे? तो कोशिका के, सुन लीजिए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचना मन बनावट के क्या बोला जाता है? कोशिकांग। कोशिकांग किसे बोलेंगे जी? कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचना को। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये जो कोशिकांग है सभी का आकार प्रकार ये सब एक जैसा है क्या जी? तो कोशिका के अंदर जब जितने सारे कोशिकांग है सबका आकार प्रकार एक जैसा नहीं है, तो इसके काम भी एक नहीं है, अलग अलग होगा। जब काम भी अलग, आकार भी अलग, तो नाम भी। तो ऐसे ऐसे जो कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, क्या हो, पर्दव्ययी जालिका। समझ में आया? इतने सारे कोशिकांगों का नाम हमने बोला। क्या क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, अंतःपर्दव्ययी जालिका। ये सब किसके नाम है? अब इन तमाम कोशिकांगों में हमारा जो प्रश्न था, उनमें सबसे बड़ा का रोल है ये जो आप कैप्सूल जैसे संरचना देख रहे हैं। कैसे? कैप्सूल बुझल, टेबलेट खा ल, गोलिया दवाइया ना खाइले सो। तो ये जो संरचना देख रहा है ना कैप्सूल जैसे, वो कौन है? ये ना है, यही आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आई है अंतःपर्दव्ययी जालिका है, ये गोल्जी का या गोल्जी उपकरण है। ठीक है जी। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें सबसे बड़ा का रोल कहीं देखने को मिलेगा तो दो गो का देखने को मिलेगा। कई गो क्या है? एगो तो कोशिका के अंदर जो जेलीनुमा पदार्थ था, बोले तो कोशिका द्रव के, और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए, इतना हमने जान लिया। क्या क्या जाना? ध्यान देंगे हो, दुनिया के सभी जीवों के शरीरों का निर्माण किसे हुआ है?
बोले तो पादपों का भी और जंतु का भी। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका एक जैसे होते कि अंतर होते हैं? जैसे जंतु कोशिका में राजधानी बड़ी है, अब पादप कोशिका में राजधानी, जंतु कोशिका में कोशिका भीति होता है कि नहीं होता है? पादप कोशिका में। लौंग किस कोशिका में होता है? जंतु कोशिका में नहीं। और भी जानकारी है, अंतर होता है, लेकिन विशेष उस पर हमको चर्चा करने की कोई जरूरी नहीं, तो वो अपने अलग विषय बना लेगा। क्या हो, कोई दिक्कत? चलिए, कोशिका द्रव क्या है? कोशिकांग क्या है? छोटी छोटी संरचना को कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं ऊतक पर। कहाँ? ठीक है जी। चलिए देखते हैं, इसको भी तनी चलने दिया जाए, एक बार और देख ला। हाँ चलिए महाराज जी, अब रुकिए, क्या कीजिए, अब हमें जानना है किसको? अरे ऊतक है क्या? केकड़ा क्या है? व्यक्ति का एक चेहरा है ना, तो चेहरा से ये जो उसका होस्ट ओठ है ऊपर ला, यहां से उठ के मात्र थोड़ा सा भाग का जूमिंग किया गया है। जूमिंग का अर्थ बुझते हैं? उसको बड़ा करके दिखाने का क्या किया गया? प्रयास। तो जैसे इसको जूम किया गया है, तो देखिए तो यहाँ पर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें देख रहे होंगे कि छोटी छोटी संरचना खचर खचर दिखाई दे रही है। जानते हैं क्या? सब कोशिका है। क्या है? जितना इसमें आपको संरचनाएं दिखाई दे रही छोटी छोटी, सभी के सभी क्या है? कोशिका है। क्या है? समझ में आया? जैसे हमने देखा कि सभी जीवों के शरीरों का निर्माण किसे हुआ है? कोशिका। सभी के सभी क्या है? कोशिका है। तो ये जो कोशिका है अकेले में है कि समूह में है? समूह में है। अब ये कहलाएगा ऊतक। क्या कहलाएगा? इस छोटा भाग को इतना जूम किया गया, फिर इसको यहाँ जूम किया गया है, जूम किया गया है, फिर अब इसको और ना इधर दूसरा भाग को जूम किया गया है। तो इसमें देख रहे छोटी छोटी संरचना है ना, तो सब क्या है? कोशिका है। तो ये कोशिका अकेले है कि समूह में है? तो कोशिकाओं के इसी समूह को क्या बोला जाता है? ऊतक। अब ध्यान देंगे, तो कोशिका के किसी भी समूह को हम ऊतक नहीं कह देते हैं। कोशिका 2 हो, लाखों हो, अरबों हो, ऐसे बात बताइए। यहाँ पर शिक्षक है कि शिक्षक के समूह? 2-4 और हो जाते, 2 और 1 और हो जाते तो भी समूह है। समझ में आया? आए? तो समूह का मतलब बुझते हैं एक से अधिक, एक से अधिक समूह हो गया। ऊतक हमने बोला कोशिकाओं के समूह को, तो केवल डायरेक्ट हम केवल ये बोल दे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। तो ये बात ज्यादा हजम करने वाला नहीं है। तो कोशिका के कैसाहू समूह को हम ऊतक नहीं कह देते हैं। आपका कार्य एक होना चाहिए। आप एक साथ जितने भी कोशिका हो, सभी के द्वारा एक ही प्रकार के कार्य होने चाहिए। जैसे हम अपने शरीर में चलेंगे, कहाँ? तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कोशिकाएं हैं, तो सभी कोशिका कार्य एक जैसा नहीं है। सभी कोशिकाओं के कार्य एक जैसा नहीं है। जैसे तंत्रिका कोशिका को ले ले, किसको? तो तंत्रिका कोशिका का काम है कि जैसे मैं इधर खड़ा हूं ना आपके सामने, पीठ पर कुछ चल रहा है, आंख देखता है, लेकिन फिर भी दिमाग को पता चल जाता है। तो इस सूचना आंख तो नहीं ना देखा, तो कौन दिया? ठीक है, तो कोई ना कोई है जो सूचना पहुंचाने का क्या करता है? कहाँ? हमारे दिमाग को। तो जो सूचना पहुंचाने के काम करता है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है जी। तो हमारे शरीर में देखिएगा तो इसी तरह सभी कोशिका का काम अलग अलग, सबका काम बांटा गया है। सबका काम, जैसे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अंडाणु उत्पन्न करती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो सभी कोशिका का काम एक ही जैसा है। कुछ ऐसे कोशिकाएं होती है जो हमारे मस्तिष्क को विभिन्न स्वादों का क्या करती है? स्मरण कराती है। स्वाद कलिका हमने जीभ में पढ़ा था ना, आगे नहीं पढ़े आप लोग? बताया गया है, क्लास ही हो गया आप लोग का? अच्छा, वो आएगा। तो हमारे जीभ पर जितना छोटा छोटा खुरदुरी देखते हैं, अरे छोटका छोटका, तो कहा है? स्वाद कली है। कौन कली है?
स्वाद कली के काम है कि विभिन्न प्रकार के स्वादों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना, आभास कराना। यदि स्वाद कली को हटा दिया जाए शेर के, तो तू खाटा खाता रह कि मीठा खाता रह, पता ना चले। समझ में लो। तो अभी हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर जितने सारी कोशिकाएं हैं, सबका काम एक ही है। कुछ का काम कुछ और है, कुछ का काम कुछ और है, कुछ का काम कुछ और। तो ऊतक हमें किसको बोलना है? तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को कह सकते हैं, अथवा कोशिकाओं के वैसे समूह जिनमें सभी कोशिका का काम एक ही हो। जैसे उदाहरण के तौर पर दोनों जन है, जल्दी आओ, आ जाए ना, तू आ जाओ, तू आ जा, तीन जना बाड़ी, शरीर के 3 गो कोशिका हो गई, कई गो? आ तीनों जना के काम बा विभिन्न प्रकार के सूचना के लेके मस्तिष्क दिमाग के पहुंचावल। क्या करा? तो बोलो अभी कोशिका के समूह के ऊ तो कह सकता नहीं कि ना आए, काहे कि जितना भी बड़ा लोग न समूह में सब जना के काम हुआ एक पर के। अब तो नहीं जा, तो नहीं चारू है नहीं, अब जल्दी आ जा। अब जैसे यहाँ पर इस बार देखिएगा तो 4 गो कोशिका है, लेकिन इनका काम और कुछ और है ना, कुछ और है ना, कुछ और है ना। समूह में तो बड़ा लोग। अब यहाँ बोला हो ऊतक कहलाई लो कि ना? नहीं कहलाई। तो कोशिकाओं के कौन समूह के ऊतक कह दिए? एक ही प्रकार के कार्यों का क्या करे? प्रतिपादन करे। प्रतिपादन उसको समझ में आया? चले निकले। तो ध्यान देंगे, ऊतक भी हमने समझ लिया। ऊतक का किसे कहते हैं जी? अरे ऐसे भी बोल सकते, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को। एक ही प्रकार बोल दी तो कहीं ना कहीं उसका काम भी देखो। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? अब देखते हैं। हाँ, थोड़ा इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम। हाँ, ये जो सिस्टम देख रहा है हमारे शरीर में, इस सभी के सभी किससे बना है? कोशिका से। काची से? वैसे कोशिकाओं के समूह जो इसी प्रकार के कार्यों को जब करने लगे तब क्या कहलाता है? ऊतक। तो ये जो हमारा हृदय देख रहे हैं, धड़कन, दिल का धड़कन है, ठीक है, तो यो काची से बना है? कोशिका से। तो इसमें के जितने भी सारी कोशिकाएं हैं, सबका काम एक ही उद्देश्य को पूरा करना कि केहू अलग, केहू अलग, केहू अलग। तो वही से अब भाई इतना दूर के जितना कोशिका का समूह हुई, अब एक के क्या कह जाए? ऊतक कह जाए। क्या बोला जाएगा? ऊतक बोला जाएगा। ठीक है जी। ये जितने भी देख रहा है हमने ध्यान देंगे हो, सुनिएगा। तनी पीछे आ जा हल्का। हाँ, हम अपने शरीर में जाल जैसी संरचना देख रहे हैं। ये क्या है? रुधिर वाहिकाएं है। रुधिर, रुधिर माने खून होता है, और वाहिका माने ले जाए वाला, लिया वाला, यानी खून के नस भी कह सकता है। भोजपुरिया में चली कोनो दिक्कत? तो बताइए, तो ये जो नसवा है खूनवा का, ये काची से बना होगा? सब कोशिका से बना। ए टू जेड आपका दांत, केस वगैरह वगैरह हर चीज किससे बना है? कोशिका से ही बना है। ठीक है जी। चलिए, हाँ, तो ध्यान देंगे जी। ये जो हमारा हड्डी होगा क्या होगा? यो कोशिका से बनल है। यो तो हड्डी के कोशिकाओं के कुछ विशेष काम एक ही होगा। तो अभी क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। क्या थी? दांत के हमारे तुर के अलग करतर, यू काची से बनल है। तो एमे के जितना भी कोशिका लगभग एक ही प्रकार के कार्य का क्या कर रहा होगा? प्रतिपादन कर रहा होगा। इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ध्यान देंगे। तो हमारे शरीर में देखिएगा, तो जिस तरह कोशिका एक प्रकार के नहीं है, तो जब कोशिका एक प्रकार के नहीं, तो ऊतक एक प्रकार का होगा? होगा जी? नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, कुछ ऐसे ऊतक होते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत कठोर होते हैं, जैसे दांत। जैसे कुछ ऐसे ऊतक होता है कि जो बहुत माने जिसमें फैलने की क्षमता होती है, जिसमें फैलने की क्षमता। कुछ ऐसे ऊतक होता है कि थोड़ा कठोर होता है, जैसे हड्डी हुआ। क्या हुआ? कुछ ऐसे ऊतक होते हैं कि जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, यानी जो तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल पदार्थ किसे बोला जाता है जी? अरे जिसमें बहने की क्या हो? प्रवृत्ति। जिसमें बहने की प्रवृत्ति का मतलब समझते हैं? गुण हो, उसे क्या कहते हैं?
तरल। समझ में आए? ए बुझाई लो। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी ऊतक होते हैं जिनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरह पानी को कोई रख देते हैं, उस पर रखिएगा तो बह के खाल में चल जाएगा। तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे ऊतक है जिसमें पानी की तरफ बहने की प्रवृत्ति होती है। समझ में लो? तो अब वैसे वैसे ऊतक को हम लोग तरल ऊतक कहते हैं। कौन ऊतक? तो तरल ऊतक किसे बोलेंगे जी? अरे ऐसा ऊतक जवना में बहे के प्रवृत्ति हो के मर देला। समझ में आई हो? आए कौनो दिक्कत? तो हमनी के शरीर में बहे वाला जौन ऊतकवा होला ओकरा के देखिए हो है हृदय के धड़कन हो गई हो। अब हृदय में देखबो कहाँ बा? तो हमनी के हृदय में 4 गो चैम्बर रहेला, कोष्ठ रहेला। कय गो? अब हृदय के बारे में नेक्स्ट क्लास में खूब विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है जी? अभी देखिए ये हृदय का जो चित्र है उसको काट कर दिखाया गया है। चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 और चैम्बर नंबर 4। 4 गो चैम्बर होते हैं। अब इसमें देखिएगा कुछ तरल पदार्थ आपको दिखाई देगा। हाँ देख रहे हैं? बह रहा है। अच्छा बताइए, ये तो हमारे शरीर का चीज है। ये काथी से बना होगा? जो काथी से? तो एक एक कोशिका हुई। कोशिकाओं का क्या है? समूह है। मतलब ये अच्छा सबके काम लगभग एक ही होता होगा। आए तो अब इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोले। तो ये ऊतक में कैसन ऊतक है? ये ऐसा बाकी में बहे के क्षमता बा, बहे के क्षमता बा, बहे के प्रवृत्ति बा, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? तरल ऊतक। क्या बोलेंगे? तरल ऊतक। समझ में आया? कोशिका क्या है? कोशिका द्रव क्या है? कोशिकांग क्या है? कोशिका झिल्ली क्या है? माइट्रो कोशिका के उसके बाद ऊतक क्या है? क्या जी? तरल ऊतक क्या है? हमने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अब देखते हैं आगे। देखिए जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। हाँ तो पहले अब हम लोग जान ले खून काथी, उसके बाद चलेंगे वायु पर, तब चलेंगे पायरुवेट पर, पहले ग्लूकोज पर, उसके बाद चला जाएगा पायरुवेट पर। पहले खून को देख लिया जाए। किसको जी? खून को। अब खून को देखने के लिए, खून तो जानते बानी सा हो कि हाँ हई खून काट के बहावा दिए कि हई खून का हो, लेकिन परिभाषा में बांधे के होई तो कहे कि ना शब्द से बताओ खून के पहचान। क्या से? शब्द से बताओ खून के पहचान का, यानी खून का हो। तो ध्यान दियो, सुनिएगा। अभी ये जो बहने का काम कर रहा था ना, ये जो तरल ऊतक है, कौन? तरल ऊतक, ठीक है, को हम लोग खून कह सकते हैं कुछ पल के लिए। लेकिन जब परिभाषा में बोलना होगा, किसमें? परिभाषा में तो कैसे बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। हो अभी ये जो तरल ऊतक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये अकेले नहीं रहता है। इसमें कुछ ना कुछ और चीजों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब इसमें किसका मिश्रण की जरूरी है और खून के किस चीज की जरूरी है उसको लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो ये जो तरल ऊतक है इसमें देखिएगा तो इसमें रहता है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण, इतने सारे चीजों से ही बना होता है। इसलिए अब इसको हम कह सकते हैं खून के बारे में, खून की परिभाषा में लसिका, ध्यान दीजिएगा, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण के मिश्रण को, क्या बोलेंगे? खून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खून। खून बोले के होगा ये सभी के मिला के खून कला कि खाली प्लेटलेट्स क्या अलग है, ये सब क्या अलग है? जैसे ध्यान देंगे समाज में चलिएगा तो बच्चा है, बचिया है, लड़का है, लड़की है, बूढ़े है, जवान है, औरत है, आदमी है, सब आदमी के तरह है। बूढ़ी आदमी है, वो औरत है, आदमी माने मैन माने आदमी होता है, आदमी माने पुरुष को जो बोध करा है। आदमी
औरतों के आदमी कह देंगे गजब की बात, वो तो औरत है भाई। चलिए चलते हैं विषय की ओर, चलिएगा। तो इतना नामों से बोध किया, औरत, पुरुष, बूढ़ा, बूढ़ी, बच्चा, बच्ची। अब इतना ताम झाम ना कह के एक बेर कह देते हैं लोग, क्या थी तो जैसे लोग शब्द के इस्तेमाल करने तो सब जना में समा गए है। तो लोग के मतलब बस खाली औरत है, पुरुष है, बूढ़े बच्चे, सब ही हो गया। तो उसी तरह जब आप खून शब्द बोलते हो, कौन शब्द है, या रक्त बोलते हो या रुधिर बोलते हो, ठीक है, तो इसको बोलने का मतलब हो इसमें अब लसिका भी आ गया, प्लाज्मा आ गया, प्लेटलेट्स आ गया, श्वेत रुधिर कण आ गया और लाल रुधिर कण आ गया। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे शरीर में वैसा तरल ऊतक, वैसा तरल ऊतक जिसमें लसिका, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण और वह बैल के जाने कब, ठीक है, कि सभी के मिश्रण हो। समझ में खून का बुझाइल, अब बोल सकता रहा खून में ऐसा बोल सकता रहा, लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रुधिर कण, श्वेत रुधिर कण के मिश्रण को क्या कहते हैं, खून कहते हैं। इसमें कुछ जल के भी मात्रा होता है जी, ठीक है जी। खून क्या हमने देख लिया। अब जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट तक जाने में लाल रुधिर कण के बारे में कुछ जानकारी लेना जरूरी है। किसके, लाल रुधिर कण, ध्यान दिए हो, हाँ गौर करब। तो जैसे हई खून जौन बा ओमे हमने के देखनी है लसिका बा तो लसिका के साइड लगाओ, प्लेटलेट्स बा तो प्लेटलेट्स के भी, प्लाज्मा बा तो उनको के साइड लगा, ठीक बा, समझ में लो। अब श्वेत रुधिर कण और लाल रुधिर कण, रुधिर माने क्या होला, खून। तो खून जौन हमनी के बानू तो एमे एगो लाले कण नहीं खे, खून के लाले कण नहीं खे, खून का उजला कण भी होता है, उजला। अब वो इतना ना कम रहता है इसमें रुधिर में, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। सबसे ज्यादा कण किसका होता है, लाल रुधिर कण। समझ में लो, कौनो दिक्कत, एगो काम करो ना, इनको का लाल रुधिर कणवा के देख लो, फिर ऊपर हमने क्या चर्चा करो। अभी हमने देखा कि खून में केवल लाल रुधिर कण होता है कि उजला भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, ठीक है जी। आए अब लाल रुधिर कणवा के देख लिया, कौन देखना है, चलिए तो लाल रुधिर कण का हम लोग दर्शन करते हैं। हाँ देख रहे हैं, ये जो नली जैसा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा क्या है, अरे रुधिर वाहिका है। रुधिर वाहिका मतलब कि ऐसा नली या चाहे ऐसा चीज की जब खाली खून दौड़ता, ठीक है। तो इसमें देख रही आप लोग हजमोला, बहुत लड़कियां खाती है हजमोला खाती है ना, तो हजमोला के आकार के इसमें देखिए तो कुछ कण दिखाई दे रहा है, यही क्या है, लाल रुधिर कण। देखते हैं जी, दिखाई दे रहा है ना, ये जो तैर रहा है क्या है, लाल रुधिर कण। अब इसी खून में कुछ श्वेत कण भी होता है, कुछ प्लेटलेट्स होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। तो लाल रुधिर कण को हमने देखा, ठीक है जी। अब लाल रुधिर कण के कुछ विशेषता के बारे में जानकारी ले लेना भी जरूरी बन जाता है, ठीक है जी। समझ में आया, ध्यान दें। ये जो लाल रुधिर कण महाराज जी है, कौन कौन, लाल रुधिर कण, सुन लो हो, आए सुनबो के लाल रुधिर, इ लाल का है दिखाई दे वाला, पहले तेने पर चर्चा कर लिया, ठीक बा। तो लाल दिखाई, लाल रुधिर कण के लाल दिखाई देने का कारण ये है कि उसमें एक माने प्रोटीन रंजक पाया जाता है। कौन, प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। केकर नाम, क्या में, खून में,
प्रोटीन रंजक एगो पावल जाला, मतलब प्रोटीन से बना होता है। किससे? अरे हमने के खाइले सतो में प्रोटीन ना रहेला, दाल में, अंडा में, मांस में, मछली में। अच्छा 9th में यदि पढ़ले हो तो तारा पता होई कि हमने के जितना शरीर बड़े एक कोशिका के निर्माण काथी से होला? प्रोटीन से। प्रोटीन जो रहेला टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत करता है, फिर नए कोशिका का निर्माण करता है। यदि आप प्रोटीन लेना छोड़ दो तो आप सूखना भी छोड़ दोगे। एक बच्चा को यदि हम बहुत कम मात्रा में प्रोटीन दें तो उस बच्चा का विकास बहुत कम होगा, वो दुबला पतला हो जाएगा, नाटा खाटा हो जाएगा। इसीलिए ना आंगनबाड़ी चलाया गया है। तो खैर फिर आंगनबाड़ी एगो दोसर विषय हो क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए मगनी में। समझ में आया? तो ये जो हीमोग्लोबिन है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, ये काथी से बना होता है? प्रोटीन से। काथी से? ई क्या में बात? तो लाल रुधिर कण में। क्या में? समझ में लो। तो यही हीमोग्लोबिन के वजह से, अच्छा हीमोग्लोबिन बोले तो प्रोटीन रंजक, एक रंग कैसन होला? लाल। ई क्या में बात? तो लाल रुधिर भले जन रुधिर के कण बड़े आई रंग में कैसन होला? लाल होला। तो यू कैसन दिखाई दी है के? लाल रुधिर, लाल रुधिर कण। अब बोतल में तू क्या करो, लाल कलर वाला क्या करो, पानी भर दो, और बोतल दूर से कैसन लौकी है? लाल। काहे कि उनमें के जो सिस्टम बा उ कैसन बा? लाल बा। तो लाल रुधिर जो कौन बड़े उ लाल दिखाई देता रहे, कौना वजह से? प्रोटीन रंजक बा। बोले तो हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन एक चलते है लाल दिखाई दे। अच्छा यदि प्रोटीन रंजक हरा होता तो खून कैसा दिखाई देता? हरा दिखा। काला रहता तो काला दिखा। तो मैं आपसे बोलूं कि खून का जो रंग होता है लाल होता है, क्यों होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इसके बारे में एक और विशेषता हम लोग ले लेते हैं खून के। तो जो हीमोग्लोबिन होता है कौन? वो 2 प्रकार के चीज से बना होता है। कौ प्रकार के? एक होता है ग्लोबिन नामक प्रोटीन से, ग्लोबिन नामक प्रोटीन से। आप प्लस में चलिएगा तो रंजक हिम से। काथी? रंजक हिम से। काथी से? हिम से। तो यो प्रोटीन है, आइयो प्रोटीन है। तो प्रोटीन का ही अलग आइटम है, प्रोटीन का ही अलग आइटम है। बुझाइल? आए तो हई जन रहता है लगभग 96% होता है। कितना है? माने जन हीमोग्लोबिन बाड़े न, हीमोग्लोबिन में दोनों जना बाड़े, ग्लोबिन और हिम, रंजक हिम। वैसे हीमोग्लोबिन कहता रही, ही में क्या है? मिला के हीमोग्लोबिन कहता रहा। तो हीमोग्लोबिन काथी काथी से बन रहा? तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन और रंजक हिम। तो इहो प्रोटीन के एगो प्रकार हुए। तो ई रहले 96%, हई रहले 4 से 5%, 4 से 5%। समझ में आई? आए अब गौर करब, क्या करब? तो जन है हिमुआ 4 से 5% बा, यो प्रोटीन से बनल है। आ एकरा केंद्र में रहेला लोहा। कौन? Fe रहता है। क्या रहता है? क्या में? हिम रंजक में, चाहे रंजक हिम में क्या रहता है? लोहा। आ लोहा के अंदर क्षमता होला कि ऑक्सीजन के बांध भी ली, ऑक्सीजन के छोड़ भी ली। समझ में आई? तो ये जो हिम रंजक है या रंजक हिम है, इसके अंदर क्या है? लोहा पाया जाता है। और लोहा के अंदर क्या गुण होता है? हाय लोहा देखो तारो, लोहा के कण। तो ऐसा के कण एहू में पावल जाला। बुझाई? कौनो दिक्कत? आए आ उ लोहा के का गुण बा अंदर? ऑक्सीजन के बांध भी ली, ऑक्सीजन के छोड़ भी दी। माने ग्रहण करे के और मुक्त करे के दोनों क्षमता बा केकरा अंदर? समझ में आई? चला खून का देखनी है सब।
एक तरल ऊतक है जो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कण और लाल रुधिर कण के क्या है, मिश्रण है। क्या हो, रुधिर कण में चलिएगा तो जो लाल रुधिर कण है उसकी मात्रा श्वेत रुधिर कण से कई गुना ज्यादा है, इसलिए पूरा खून में लाल दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो लाल रुधिर कण को देखिएगा, किसको, तो लाल रुधिर कण लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाए जाते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो अकेले रहता है कि दुगो से बना होता है, एगो का नाम कथी, ग्लोबिन, आ एगो का रंजक हीम। तो ये दोनों प्रोटीन है, क्या है, तो 96% भाग में कौन होता है, ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। आज 4 से 5% में कौन रहता है, रंजक हीम रहता है। तो जो क्या बोलते हैं, जो लोहा होता है, लोहा किसके अंदर होता है, रंजक हीम के अंदर होता है। और तो लोहा में क्या, तो ऑक्सीजन वाला लोहा के अंदर ऑक्सीजन को धारण करने और ग्रहण करने दोनों की क्या है, क्षमता होता है। ठीक है जी, इस बात को हम लोग भी नोट करेंगे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब बउआ जी, ए बउआ जी ध्यान दियो। अब वायु का हो, क्या हो, वायु किसे कहते हैं, तो अनेक गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, अब वायुमंडल तो जन्म करता है, पृथ्वी के चारों ओर अनेक गैसों के आवरण को क्या कहता है, वायुमंडल, वायुमंडल, वायु के मंडल, वायु के, तो हमको केवल वायु के परिभाषा करना है, तो क्या कहेंगे, वायु के मिश्रण को। अब वायु के क्या, मिश्रण को ना, गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। जो अभी हम लोग वायु है ना, देखो तारो है कि ना है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सब वगैरह वगैरह। तो इस वायु में जाइएगा, क्या हुआ, वायु में बोले तो हमारे धरती के वायुमंडल में तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन का मतलब समझते हैं, 100 भाग में यदि पूरा हवा 100 किलो वाला, कई किलो, तो में 78 किलो खाली के बा नाइट्रोजन, आ 21 लगभग 21% के बारे ऑक्सीजन, कई प्रतिशत, आ शेष जौन बात से जाता है, यही में बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरन, बोरन कहाँ से, हीलियम लिथियम भी ना हुआ, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन वगैरह वगैरह सभी गैस है। ए सुने, वायु का है हो, गैस, सीधे बोलो ना, गैसों के मिश्रण को क्या कहता है, वायु कहता है। हमारे वायुमंडल में हमारे कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, लगभग 21%, नाइट्रोजन हो गई। अब तनिक और करिया, तो हमनी के जब अपन फेफड़ा फुलाओ तनी तो कुछ अंदर जाता कि नहीं खे जाते, कहा जाता है, खाली ऑक्सीजन जाला, अने सिंपल बात बा, ध्यान दियो हो, सुनबो, पानी बाटे, पानी उमें बालू भी बा, माने बालू के कण भी बा, उमें रंग के भी कण बा, चीनी के भी कण बा, सब ओकरा के फेंट देल गल, मिश्रित कर दिले, काथी। अब जब पियब क्या करब, तो खाली पानिए के काढ़वा जाई, बलुइया के काढ़वा ना जाई, चीनिया के काढ़वा ना जाई, रंगवा के ना जाई। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, सुनिए इसको, क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन वगैरह भी है, हीलियम भी है ना, हाइड्रोजन भी है। तो जब हम खींचेंगे तो केवल ऑक्सीजन आ रही संभव आपको दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर छाने वाला कोनो चीजों नहीं है, कि कोनो तकनीक बा नकवा में चाहिए वाले कि क्या कल नाइट्रोजन के नहीं कंठिया के केने होने भागो, नाइट्रोजन के बेलगा देलक का हो, हाइड्रोजन के बेलगा देलक, धूल कोड़ के बेलगा देलक, खाली कहलक हाँ तू जा, ऑक्सीजन वो खाली ऑक्सीजन के जाए देवला। तो जब हम फेफड़ा को फुलाते हैं तो हमारे अंदर केवल ऑक्सीजन आता है क्या जी, पूरा वायु आता है, वायु आता है। तो जब केवल वायु बोल दे, क्या बोले,
तो खाली उनमें ऑक्सीजन है? वायु बोले तो केवल ऑक्सीजन है, तो वायु अंदर आता है। तो वायु अंदर आता है अर्थात वायु के साथ नाइट्रोजन भी आता होगा और भी सारे गैसेज आते होंगे। आए तो पहले अगर देख लो हो क्या तरह फेफड़ा फूला जाता तो आवेला हवा फिर जाला, अगर देख लो पहले। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे हो। देखिए सांस गया बाहर अंदर, तो ये बाहर अंदर में जो वायु आ रहा है तो अंदर आने की बात कर रहे हैं, बाहर जाने वाले बात छोड़िए। तो अंदर केवल ऑक्सीजन ही आता होगा? आता सब है, आता पहले देखते हैं कि जो आ रहा है वायु ये कहां तक आ रहा है, कहां तक? अभी जो श्वसन के माध्यम से, श्वसन क्या हमने उधर देख लिया था, इधर भी परिभाषित किया जाएगा श्वसन को। तो जो ले रहे हैं, ठीक है, वो कहां तक आ रहा है, कहां तक, इसको देख। तो ये जो देख रहा है ना भाई, ये हमारे क्या है, फेफड़े है। कहा है? फेफड़े। चल तेनी फेफड़ा के बारे में चर्चा कर लिया हो। ये क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। आए तो जैसे आप पहले से ही जान रखा है, जो मुख गुहा होता है, कौन? मुख गुहा के जस्ट नीचे गरसनी होता है, क्या होता है? गरसनी। गरसनी आगे चल के दो भागों में, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। तो कंठ द्वार जिसमें खुलता है, कंठ द्वार किसमें खुलता है? ग्रास नली में। किसमें? अब सॉरी यार गलत बोल दिया, निगल द्वार। निगल द्वार कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। कंठ द्वार किसमें खुलता है? श्वसन नली में। तो ये जो देख रहा है, हाई क्या है? हाई ये है श्वसन नली है। क्या है? श्वसन नली के लास्टवा ऊपर जो भागवा रहा है गोल का, ओकरा कहल जाला कंठ द्वार। कंठे द्वार के ऊपर क्या था? एपिग्लोटिसवा था। क्या था? एपिग्लोटिस। बुझलो? ए बुझाइलो? तो देखा अब है जो श्वसन नली बा, कौन? श्वसन नली के भी बारे में स्पेशल जानकारी आगे लेंगे। अभी देखिए श्वसन नली हो गया, इस श्वसन नली आगे आके दो भागों में विभक्त हो गया है। कई भाग में? दो भाग। फिर ये जो दोनों भाग अलग अलग आगे भी चल के देखिएगा, अनेक भागों में क्या हुआ है? छोटी छोटी नली में नहीं क्या बांटा, समझ गए लो? तो हमनी के जो सांसुआ लेवनी सो नाकुआ से चाहे मुहवा से कहाँ तक आवला? फेफड़ा तक। कहाँ तक? फेफड़ा। समझ में लो? तो फेफड़ा तो क्या होला, एक मतलब का भइल कि सांसवा के ऑक्सीजनवा के जरूरी फेफड़वे के खाली होला? तो फिर ऑक्सीजन के जरूरी केकरा होला? खाली फेफड़े के? शरीर के सभी कुछ का तक। तो अब रहल सवाल कि सर जी सांस तो अले फेफड़े तक, कहाँ तक? ऑक्सीजन के जरूरी है जितना देखत बा सभी अंग के, कोशिका के बा, सभी अंग के। तो यह तो खाली यही जब तक ले जरूरी बा। तो मतलब जात हुई जले का होत हुई। तो अब फिर सवाल आता आखिर ओकरा के ले जाला तो के ले जाला? समझ में आई? ले जाला तो के ले जाला? आओ तो बहुत के ऊपर है, जा तक सभी कोशिका तक के तो खाली ऑक्सीजन। ई का है दोगलाई वाला बात भइल कि ना भइल? ना भइल भाई, ध्यान दियो। अब एक जवाब हमनी के ढूंढल जा। तो होला का कि श्वसन नली आगे चल के दो भाग में विभक्त हुआ है, फिर ये दोनों फेफड़ों में बांट कर, दोनों फेफड़ों में आगे चल के अनेक छोटे छोटे नलिया में बढ़ जाती है। सब के अंतिम छोर पर देखबो पुनगी पर, लगता है पुनगी, पुनगी पर देखबो तो अंगूर के जतर गुच्छा देखल। अच्छा अंगूर के गुच्छा छोड़ ना, हमनी के सजावट खातिर आज क्या कर ले, सब अथी बैलून लिया क्या एगो समूह में बांध के लटका दे, सब 4 गो 5 गो एक जगह धो के। तो उसी तरह देखिएगा इसके अंतिम सिरा पर देखिएगा फेफड़ा के अंदर जो छोटी छोटी नलियां है, गलियां है, और नलिया के अंतिम सिरा पर देखिएगा तो गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है। किसकी जैसी?
कहाँ बा? फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी नलियां है, नली के अंतिम सिरा पर, नली के गुब्बारे जैसी संरचना, गुब्बारा माने बैलून के जैसे संरचना देखा जाए, समझ में? आ वो बैलून के संरचना के जानते का कहल जाला? ओकरा कहल जाला कुपिका। कथी? कुपिका। कुपिका कथी? आ कुपिका के ऊपर देखबो, कुपिका तो बैलून जैसी संरचना हो गई, कहाँ पाई जाती है? तो फेफड़े के पतली पतली नली के अंतिम सिरा पर। आ उ कुपिका के ऊपर देखबो, केकरा ऊपर? तो रुधिर केशिका के का रहला? जाल रहला। रुधिर माने खून, केशिका माने खून के बहुत पतली पतली नस, ऊपर का रहता है? जाल रहता है। और रुधिर केशिका नया नया शब्द आइल बा, कई बेर है चले बड़ा, है चले बड़ा नु, समझ में आइल हो? आए अब उ जालवा में तो खून दौड़ता, ओ में हीमोग्लोबिन बढ़ले बड़े, माने लाल रुधिर कण बड़े तो हीमोग्लोबिन रहबे करी। अब जो तू सांसवा ले लो हो, तो उस सांसवा जाके कुपिका में भरेला, कहाँ बा? आ कुपिका के ऊपर का बा? रुधिर केशिका के जाल। हाँ छुट्टी कर दीजिए, बंद कीजिए। रुधिर केशिका के क्या रहता है? जाल। तो जब रुधिर केशिका के जाल मतलब तो में हीमोग्लोबिन भले थी, लाल रुधिर कण पड़ला बा। अब लाल रुधिर कणवा में रहला हीमोग्लोबिन, आ हीमोग्लोबिनवा में रहता है कथी? लोहवा। अब लोहवा क्या करता है? जन ऑक्सीजन कुपिका में जाके समाई बड़े, उनके के क्या करला? सोख ले वाला आए, आ कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लिया रहला, तिनको धप से उजनवा छोड़ दल, तो कार्बन डाइऑक्साइड चल जाला बाहर, ऑक्सीजन चल जाला। तो अब रहल कि सांस तो हम हवा तो लेनी हो, तो हवा में नाइट्रोजन भी होगा, धूलकण भी होगा, वगैरह वगैरह। तो जाता शरीर तक के जाता ऑक्सीजन, का है? का कि लोहा के अंदर, केकरा अंदर खाली ऑक्सीजन के ग्रहण करे के क्षमता बा। जैसे चुंबक लिया हो, क्या करे? चुंबक के बालू के कण बा, क्या कर? आ जौन हमनी के लोहवा काटी ले सो रेतिया से, रेतिया ना है, क्या नाम है उसका? आरी ब्लेड से लोहा काटल, तो लोहा के हेक्सो ब्लेड या आरी ब्लेड खुराकी चाहिए, बड़ी क्या भाल कहेंगे, बढ़िया से खुराकी दे दे, जान लिया। सुनिएगा, तो हेक्सो ब्लेड से हम लोग लोहा के जो छोटा छोटा काटते तो छोटा छोटा कौन निकलता है? तो कल्पना करो हमारे हाथ में बालू के और लोहा के कौन बा, लोहा के और में चुम्बक लिया के धना दो, तो केकरा के घींची? जकरा अंदर घींचे के ओकरा नु घिंचाई। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, उस लोहा को किस गैस को ग्रहण करने की क्षमता होती है? तो ऑक्सीजन चुनाई उन्हें से, आ बाकी एजा से रिटर्न चल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के संगे रिटर्न चल जाए, समझ में लो। चलिए इसको देखते हैं, अभी हमने जो चर्चा किया, अब इसको जूम करके दिखाएगा जी, जल्दी दिखाओ। हाँ देख रहे हैं, अभी हमने जो बोला था कि फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी नलियां पाई जाती है, सबके ऊपरी सिरे पर, सबके बैलून जैसी, गुब्बारे जैसी छोटी छोटी क्या पाई जाती है? संरचना। ये जो देख रहा है वही है, देख रहा है ना? अब इन सभी गुब्बारे जैसी संरचनाओं का क्या नाम है? कुपिका। कथी? कुपिका के ऊपर देखता है दे जाल खनिया हरियर लाल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रुधिर केशिका क्या जाल है। तो जो इसमें लाल वाला भाग दिखाई दे रहा है, मतलब वहां के खून में, वहां के ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जो हरा वाला दिखाई दे रहा है, उसके भाग में, खून के उस भाग में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है जी? अब देखिए ये जो कुपिका है, कुपिका के ऊपर क्या है? रुधिर केशिका के जाल है। तो उस जाल में, खून के जो जाल में रक्त है, क्या है? और रक्त के जो हीमोग्लोबिन है, किस तरह ऑक्सीजन को ले रहा है और बाकी को छोड़ रहा है, देखते हैं जी। हाँ यहाँ देखिएगा, इस पे आप गौर से देख रहे हैं, लग रहा है कि कुछ आ रहा है उधर से, बहाव हो रहा है ना? नहीं है हाँ चलिए, ये जो देख रहा है बड़ा बड़ा, ये क्या है? रुधिर, रुधिर के कण है, रुधिर के कण है।
लाल रुधिर कण है। अब इसके अंदर क्या होंगे? हीमोग्लोबिन। क्या थी? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? लोहा। ये जो छोटा छोटा कण देख रहे हैं, इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और किस क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। अब देख लीजिए कि किस तरह ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं? ये जो चल रहा है किस में चल रहा है? रुधिर के शिका में। ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है। कहाँ छोड़ा जा रहा है? फेफड़ा में, यानी कुपिका में। कहाँ हुआ? तो कुपिका फेफड़ा में ही बढ़े। अब वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल गया, ऑक्सीजन के बांध लेलस, लोहा बांध लेलस। आए तो ई जौन बा हई लोहा कहाँ पाल जाता? तो लाल रुधिर कण में, हीमोग्लोबिन का लाल रुधिर कण में। बड़ी क्या भाल बोले लाल रुधिर कण के हीमोग्लोबिन में। तो ई तो खून तो चारों ओर बात देख लो नस। आए तो सब जगह ऑक्सीजन जाएगी कि ना जाए? जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे जाने का काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो जौन हई ऑक्सीजन ले लख यहाँ से डायरेक्ट सभी कोश के तक पहुंचा देला। ई भागेला ऑक्सीजन ले ली है आ तिले दौड़ल इनके बोला फेफड़ा के, फेफड़ा ना सॉरी हृदय के ऑक्सीजन ले लो। अब हमरा लगे आओ इनके सोख लेला। क्या करला? फूली तो हेमे के जितना ऑक्सीजन वाला खून रख वो कहाँ भागी लो? हृदय में। कहाँ हुआ? अब हृदय में इनके लिया लिया तब हमारी धाका का थी, धाका मारी यानी पंपित करेगा। क्या करेगा? तब जाके खून पूरा शरीर में छिटा ले। समझ में आई? देखा चला है, ले रहा है ऑक्सीजन, ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। यह है क्या थी? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन हिम था। क्या था? हिमरंजक। अच्छा जा रहा है, सभी कोशिका तक लेकर जा रहा है। फिर वेरी हो गया है। हाँ अब ध्यान देंगे, तो जो ऑक्सीजन ग्रहण किया था कौन? वो ऑक्सीजन। अब ये जो देख रहा है कोशिका, कौन? कोशिका। अब कोशिका तक ले जाकर लोहा जो ऑक्सीजन को लेकर आया था, अब कोशिका तक ले जाके छोड़ देगा। तो जैसा ही ऑक्सीजन कोशिका के पास आके छूटेगा, वो सीधे प्रवेश करेगा। कहाँ हुआ? कोशिका द्रव में। कहाँ हुआ हो? केम में। कोशिका द्रव जो देखो तुम बड़ो, इसमें प्रवेश कर गए। कौन? तो O2 के प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गई। अब देखेगा बाकी आखिर ऑक्सीजन के काम कोशिका में क्या होला। हालांकि पीछे भी क्लास में चर्चा हुआ है, पाइरुवेट विखंडन वाला चर्चा हुआ ना। तो अभी देखे कि ऑक्सीजन कहां तक आया? कोशिका द्रव में प्रवेश किया। हाँ एक चीज और, कोशिका द्रव में ही प्रवेश करके यहीं पर इसका काम तमाम नहीं होता। अब ये यहाँ से प्रवेश कर जाता है। ये जो कैप्सूल जैसे संरचना देख रहे हैं, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता। ठीक है। आए तो चूंकि हम सब ने मनुष्य में पाचन को बहुत बढ़िया से जान लिया है, जाना है ना। तो मनुष्य में पाचन को जब हमने जाना था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो पचे हुए भोजन होते हैं, कौन? छोटी आंत के इलियम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इलियम में दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम में अनेक कोशिकाओं के, रुधिर कोशिकाओं के क्या होती है? जाल होती है। तो वो जो पचा हुआ भोजन है कहाँ मिल गया? खून में। कहाँ हुआ? मिल गई के। तो ऑक्सीजन भी खून में मिलल बा, आ मिल के कहाँ गए हैं? कोशिका में। कोशिका से कहाँ गए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में चल गए हैं। आए आ तू एने से जौन भोजन कलर ला वो तो पचल बा, पच के क्या में मिलल बा? खून में। नहीं क्या मिलल? तो वो कहाँ ले जाला? प्रत्येक कोशिका तक। कहाँ? अब ध्यान दियो, सब ना जले, कुछ जले। जैसे अब हमनी के बात कर ला पहले ग्लूकोज के, केकरा के? ठीक बा? किसका बात करे? तो तनी गौर करेंगे यहाँ पर जी। जैसे गौर करियो, H2O का थी जल के सूत्र है। मतलब जल के एगो अणु में 2 हाइड्रोजन होता है। कई गो? एगो कौन होता है? एगो होता है ऑक्सीजन के परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु।
जल के अणु हो गई। एमे से एगो हाइड्रोजन निकाल देम तो जल के अणु कहलाई, ऑक्सीजन के निकाल देम तो ना कहलाई। तो जल के अणु है। तो जल के कई गो अणु बह जा पागल, अरे एगो है बेहुदा। यहाँ कई गो कुर्सी लगता, गोड़िया सोड़िया सब लगे न कुर्सी कहता रहा। अब आधा काट के हटा दी, कदी कुर्सी है कि ना कह तो कुर्सी वाले की पूर्ण नहीं ख्या। तो यह जल के कई गो अणु, अब एम से हाइड्रोजन निकलना तो जल के अणु कहलाई, ऑक्सीजन के निकाल दो जल के अणु कहलाएगा। तो कई गो जल के अणु है, कई गो, एगो ई भइल। तो हयो जल के कई गो अणु बा, दूगो हाइड्रोजन। हवा जल के कई गो अणु, 7 गो, कई गो? अब बताओ, ला दे खरवा खात पनिया पियत, बोलो हयो जल के अणु है। देख लीजिए कितना है, बहुत ज्यादा है ना। आए तो यदि तरल के रूप में ना रहता तो इसको बोले जल के जटिल अणु बोलते हैं, जल के जटिल अणु। ढेर कहने वाले हैं। यदि तरल नहीं होता ना तो इसको बोलते जल के जटिल अणु, जल के जटिल अणु। समझ में आई? तो ध्यान दिया हो, हम लोग को समझना है ग्लूकोज है तो क्या, समझ में आई? तो ध्यान दिया, C6H12O6 ई हुए कार्बोहाइड्रेट, कथी के अणु सूत्र है। अच्छा सूत्र है। अब हम तार से ना पूछम कि कय गो बा कय गो नहीं खे, ओकर अणु कय गो बा कय गो नहीं खे। अच्छा एगो बात बताओ ना, सीधे बात बा, यहाँ कय गो अणु लौकता है कर, एगो कय गो? तो ध्यान दियो हो जनवा, ध्यान देबो। आए कौना से लेके चलिए, ब्लैक से लेके चलो। हाँ ध्यान दियो, ऐसी वैसी इहवा उहवा जैसी तैसी कहाँ कुही जे बासे के बीच में बगल के कोना में या वा दिस डेट ए जनाजा। सुनबो तो इहो अणुए है, क्या है? अणु है। तो इस सरल है कि जटिल है? क्या है? तो जब C6H12O6 जटिल अवस्था में रहा, कौन अवस्था में, तब इनकरा के खाली कार्बोहाइड्रेट कहल जाला। क्या बोलेंगे? C6H12O6 जब किस रूप में रहेगा? जटिल रूप में, तब इसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब सरल अणु में आएगा, बोले तो इस रूप में आएगा तो चीज वो हुए है। अब इसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। समझ में आयल हो? आए तो ग्लूकोज कामना चिड़ै के नाम बुझ गए। कार्बोहाइड्रेट के सरल अणु को, कार्बोहाइड्रेट के सरल अणु को क्या बोलता है? ग्लूकोज। समझ में आयल हो? तो तनिक ध्यान दियो। तो हमने देखा था हमारे माने मनुष्यों में जो पाचन होता है, दांत, ध्यान से सुनिए, दांत मत बोलिए, दांत, लार, जठर रस, कौन? जठर रस, उसके बाद पीत, अग्न्याशय और आंत्र रस, और इतना सारा चीज से जाके पूरा पूरा क्या हो जाला? पच जाला। लास्ट में आंत्र रस देख लो, आंत्र ग्रंथि। तो आंत्र रस से जो एंजाइम निकल रहा था, ठीक है, तो वो प्रोटीन को क्या कर रहा था? एमिनो अम्ल में बदल रहा था। किसको? वासा को वासा अम्ल में, वासा को। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल रहा था? ग्लूकोज में। क्या में? तो जौन हमनी के छोटी आंत के जौन रस रहला, बोले तो आंत्र रस, ओमे के एंजाइम क्या कर कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में बदल दिया है। यानी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के जटिल अणु के
बबुआ अंकित जान लिया, पचका दे बबुआ बहुत बढ़िया से। तो कार्बोहाइड्रेट के जटिल हुआ। अब एकरा पर जैसे आंत रस स्राव होता है, कौन आंत रस जब इस पर मिलता है तो इनके छोट छोट तुर के सरल अणु C6 H12O6 में बदल देता, ग्लूकोज में बदल देता। किस में? तो ई ग्लूकोज बस छोटी हाथ में झूलनी खानी झूलेला, कहाँ चल जाला? खून में। कहाँ? तो जब खून में मिलल तो जा रही कोशिका के लगभग क्या लगे तो ध्यान दे। तो हई जौन C6 H12O6 बा इहो खून में मिल रहा है, उन्हें ऑक्सीजन भी घुल के कहाँ गए है? कोशिका में, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में चल गए, चल गए। तो बस एगो ऑक्सीजन जाला, एगो ऑक्सीजन का अधिकार बा हमें आइल। अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट भी गइल बा, सॉरी ग्लूकोज, कौन नहीं क्या गई के ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे C6 H12O6 जैसे ही कोशिका द्रव में प्रवेश करेला, जैसे हमें डुबुकिया लगई है, अब ई टूट के हो जाइए दो भाग में। कई भाग में? दो भाग में। कई भाग में हो के ग्लूकोज C3H6O3, फिर एने हो जाए C3H6O3, ठीक बा। अब पहले है तो ग्लूकोज हुआ, लेकिन जैसे ही 3 गो कार्बन अणु वाला में विभक्त होगा 3 गो कार्बन, तो अब तहार नाम हो जाए पायरुवेट। कथी? पायरुवेट नाम हो गई। का नाम हो गलो? पायरुवेट। समझ में आई? चलो अब बताओ ग्लूकोज पायरुवेट के रूप में कहाँ बदलेला? अरे कोशिका द्रव में कौन है? जैसे हमें बुड़ुकिया लगा ले, पागल वाले से नहीं। जैसे कहाँ बुड़ुकिया लगाता है, तो अब पायरुवेट में विखंडन हो गया। आए यहाँ सही सलामत ना रहा, कहा जे ग्लूकोज बारन कोशिका द्रव में पहुंच के सही सलामत टूट ही बा उनका ना के सवाल है। जैसे हाथ बा आगे में घुस के सही सलामत रही, वही तरह सही सलामत ना रहा। क्लियर? तो ई जौन C3 दूसरा कलर लिया भाई C3H6O3 तो खाली कोशिका द्रव में नाचत रहला। अब ई भागेले माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा? हाई माइटोकॉन्ड्रिया देखा तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कैलक ऑक्सीजन भी, आ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करले ई हो। अब ई दोनों जना के मुलाकात होला क्या में? माइटोकॉन्ड्रिया। अब मान ली सही माइटोकॉन्ड्रिया कह दे लिया, कह दे अपना से बना लेनी। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले के आइल बा? ऑक्सीजन। बबुआ जी आइल बानी? आइल बानी के O2 आइल बानी नू। आ फिर ऑक्सीजन वाला माइटोकॉन्ड्रिया में के गलक? C3H6O3। अब यह दोनों जना आपस में अभिक्रिया करके क्या करके? अभिक्रिया करके हमनी के देवेले कथी? ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई? कौन दिक्कत? तो यहाँ का मिलल? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई? कौन दिक्कत? तो देखो, तो जीव में एगो ऐसा प्रक्रिया भइलक ह, जीव में एगो ऐसा प्रक्रिया जौना से का मिलल? ऊर्जा मिलल। का मिलल? ऊर्जा। तो हमनी में ऊर्जा जौन मिलल ह ऑक्सीजन के चलते। क्या चलते है? ऑक्सीजन के चलते। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता, एगो ऑक्सीजन के चलते क्या है? कार्बोहाइड्रेट या पायरुवेट के भी चलते मिला। समझ में? अब सोचिए यदि हम ऑक्सीजन न ले, ऑक्सीजन तो ये होगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ध्यान दियो, माने ए जीव के ऊर्जा मिलल बा, तो हमनी में तो ऑक्सीजन गइल तो ऊर्जा में विभक्त ऊर्जा मिला है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है, कुछ जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी टूटकर आपको ऊर्जा देता है।
क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा यहाँ ऑक्सीजन मिलने से भी मिला और ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिला, यहाँ कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी ऑक्सीजन यहाँ भी मिला, कोई भी प्रक्रिया ऑक्सीजन यहाँ भी मिला, जीव को ऊर्जा दोनों जगह मिला। ठीक है, तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो श्वसन में मैंने आपको बोला था कि आप ऐसा कह दीजिएगा, जीव में जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलता है, जीव को जिस प्रक्रिया द्वारा क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, वो क्या है? श्वसन। या बोलने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, गैसों के आदान प्रदान में जब जीवों को क्या मिले? ऊर्जा मिले। गैसों के आदान प्रदान में जब जीवों को क्या मिले? जब ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिलना चाहिए, ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो श्वसन नहीं। समझ में आई हो? आए? तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि श्वसन के कथी विभिन्न पथों का क्या करे? वर्णन करे। श्वसन के विभिन्न पथों का क्या करे? वर्णन। तो श्वसन मैंने कहा जानता रहो। अब इजे देखो, श्वसन के कई गो पथ इजे देख लो अभी तक 2 गो। श्वसन के 2 गो पथ ना देख ले लो। एगो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऊर्जा मिलल है, श्वसन है ना। अब बिना ऑक्सीजन के भी क्या मिलल है? ऊर्जा मिलल है। तो इहो क्या है? श्वसन है। तो अभी तक ले श्वसन के कई गो रास्ता देख लो, कोई तरीका से ऊर्जा मिलल है? 2 तरीका से। हम कहीं कोई तरीका से श्वसन भइल है? 2 तरीका से। ऊर्जा मिलता ओकरे, तो कोई तरीका से अभी तक ले ऊर्जा मिलल। अब एक कह सकते कोई तरीका से श्वसन देख लो अभी 2 तरीका से। एगो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एगो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और एक और होता है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन, पता भी है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन। कौन? तो अभी जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है श्वसन के विभिन्न पथों का वर्णन करें। यानी जो श्वसन होला कई गो रास्ता से होला, ओकरा बारे में चर्चा करो, ओकरा बारे में चर्चा करो। क्वेश्चन समझ में आ गई? आए? अब जवाब के लिए हम लोग कल वेट करेंगे। टाइम कब हो गया जी, कोई बताएंगे? 8:14। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। 1 मिनट रुकिए हो। समझ में सबको आया है? बहुत बढ़िया से आया होगा। अब यह ना तो कहीं ना, अब ना तो